हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे स्कोप एंड एरिया ऑफ नर्सिंग रिसर्च। मतलब स्कोप और एरिया क्या क्या होते हैं नर्सिंग रिसर्च के अंदर। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने नर्सिंग प्रोसेस के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस, डेफिनेशन, सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे स्कोप और एरिया क्या क्या होते हैं नर्सिंग रिसर्च के अंदर। तो इनको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि स्कोप का मतलब क्या होता है और एरिया का मतलब क्या होता है। तभी अपन क्या कर पाएंगे, नर्सिंग रिसर्च के स्कोप और एरिया को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो स्कोप का मतलब जो हमारी रिसर्च है वो नर्सिंग के अंदर किस किस हद तक फैली हुई है, कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। स्कोप मतलब होता है एक दायरा। क्या होता है? दायरा मतलब जैसे अपना क्या दायरा है, हम जैसे अपना दायरा है कि हम नर्सिंग कर रहे हैं, वो उस कॉलेज से कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जो अपनी नर्सिंग रिसर्च है उसके क्या क्या स्कोप है, मतलब वो कहाँ कहाँ अपने यूज में आती है, कितनी दूर तक फैली हुई है, वो इसका क्या कहलाता है, स्कोप कहलाता है। फिर आता है अपना एरिया। एरिया मतलब जैसे कि नर्सिंग इस एरिया के अंदर यूज में आ रही है, या यहाँ यहाँ यूज में आ रही है, यहाँ यहाँ इसका यूज किया जा रहा है रिसर्च का, तो वो अपनी क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो वैसे तो नर्सिंग रिसर्च का स्कोप और एरिया बहुत सारा है, बहुत वाइड स्कोप और एरिया है। लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको नर्सिंग रिसर्च के स्कोप और एरिया को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला कैटेगरी आती है अपनी नर्सिंग केयर एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले अपन देखते हैं कि नर्सिंग केयर एंड प्रैक्टिस इन नर्सिंग रिसर्च। मतलब जो अपनी नर्सिंग केयर है और प्रैक्टिस है वो रिसर्च के अंदर कहाँ यूज में आ रही है उसके बारे में देखते हैं। तो नर्सिंग केयर और प्रैक्टिस जैसे हो गया कि आप एक पेन है, पेन को मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, या फिर ओल्ड पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट को आप पेलिएटिव केयर कैसे दे रहे हो, या फिर एक कैंसर का पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट को आप होस्पाइस केयर या पेलिएटिव केयर कैसे दे रहे हो। या फिर इसमें सबसे जरूरी चीज है अपने को, जो अपनी नर्सिंग केयर प्लान होती है ना, एनसीपी, उसके 5 पॉइंट याद करने की जरूरत है। जैसे अपन कोई भी पेशेंट आ रहा है तो उसका असेसमेंट कैसे कर रहे हैं, मतलब एक्यूरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सब्जेक्टिव डाटा कैसे ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा कैसे ले रहे हैं। फिर है कि अपन डायग्नोसिस, मतलब जो भी अपन डायग्नोस बना रहे हैं वो मतलब पेशेंट के केयर से रिलेटेड है या फिर उसके मतलब केयर से रिलेटेड नहीं है। फिर हो गया अपना प्लानिंग, जो भी अपने डायग्नोस बनाए उसी पे प्लान कर रहे हैं या फिर उससे अपन हट के प्लान कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अपना जैसे फिर आता है अपना आउटकम या इंटरवेंशन। मतलब इंटरवेंशन में जो अपन ने प्लान बनाए है उसी पे अपन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो अपनी क्या आती है, नर्सिंग केयर और प्रैक्टिस के अंदर आती है। इसके अलावा इवाल्युएशन करना। इसके अलावा जैसे अपना पेन केयर, मतलब पेन को किस प्रकार से अपन केयर कर सकते हैं, वो आ गया। अपना इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, पेलिएटिव केयर और होस्पाइस केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को। इसके अलावा प्रमोट करना और रिस्क इंटरवेंशन करना। इसके अलावा जैसे और भी अगर जैसे अपना हो गया होलिस्टिक अप्रोच कैसे अपना रहे अपन नर्सिंग रिसर्च के अंदर, तो वो अपना किसके अंदर आता है, नर्सिंग केयर और प्रैक्टिस के अंदर आता है। किसका? नर्सिंग रिसर्च के स्कोप के अंदर। इसके बाद में दूसरा स्कोप आता है अपना नर्सिंग एजुकेशन। मतलब नर्सिंग एजुकेशन का क्या स्कोप है किसके अंदर, नर्सिंग रिसर्च के अंदर। तो इसको अपन हेडिंग हो जाएगी अपनी नर्सिंग एजुकेशन इन नर्सिंग रिसर्च। मतलब नर्सिंग एजुकेशन नर्सिंग रिसर्च में क्या रोल अदा कर रहा है, तो वो अपन पढ़ते हैं। इसमें अपना आता है टीचिंग मेथड और स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इसके अलावा जैसे नर्सिंग एजुकेशन में आप मतलब जो भी ओल्ड मेथड है, टीचिंग की जितने भी ओल्ड मेथड है, जैसे अपना पीपीटी हो गया, ब्लैक बोर्ड मेथड हो गया, या फिर चौक बोर्ड मेथड हो गया, उस पर अपन पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है। या फिर उससे हट के पढ़ा रहे हैं अपन, जैसे आजकल क्या करते हैं, केस प्रेजेंटेशन या फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को क्या किया गया है, अच्छा माना गया है नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग एजुकेशन के अंदर। मतलब अगर अपन कोई भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो वो अगर एविडेंस बेस्ड होगी तो जो स्टूडेंट होगा वो क्या कर पाएगा, अर्ली डिटेक्ट कर पाएगा चीजों को, या जल्दी समझ पाएगा। या फिर अपने को जैसे कोई भी चीज को प्राइमरी सोर्स के थ्रू, मतलब फेस टू फेस डाटा कलेक्ट करना, या फेस टू फेस चीजों को जैसे दिखा के डेमोस्ट्रेट मेथड के द्वारा क्या करते हैं, अपने को टीचिंग करवाते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है अपने नर्सिंग के अंदर, डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है टीचिंग करने का। तो उसके थ्रू जो नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग एजुकेशन में अपने रिसर्च क्या आ रही है, काम में आ रही है। मतलब अलग अलग वेराइटी से या फिर अलग अलग प्रकार से नर्सिंग स्टूडेंट्स को क्या करना, टीच करवाना, या फिर उनका एक मतलब परफॉर्मेंस देखना कि मतलब इस मेथड से जैसे अपन ने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से पढ़ाया है, ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया है, और अलग अलग मेथड से पढ़ाया है।
तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो वो सब चेक करने का किसके अंदर आता है, अपना नर्सिंग एजुकेशन के अंदर आता है। मतलब इसका स्कोप क्या हो गया, नर्सिंग एजुकेशन इन नर्सिंग रिसर्च। इसके बाद में तीसरा आता है अपना नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन ये अपना टॉपिक है, तो मतलब जैसे अपनी क्लास से तो हटके है, लेकिन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, या फिर आप कोई कॉलेज में मतलब कॉलेज में पढ़ा रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप वहाँ की चीजों को कैसे क्या हैंडल कर पा रहे हो, वो अपना क्या कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का जो अपना सब्जेक्ट है वो पूरा अलग सब्जेक्ट भी है, उसके अंदर सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जैसे आप स्टाफिंग कैसा होता है, या फिर डेली शेड्यूल कैसा आता है। जैसे स्टाफिंग के अंदर जैसे एक कॉलेज है, तो कॉलेज में क्या होता है, स्टूडेंट का अलग स्टाफ होता है, और टीचर्स का अलग स्टाफ होता है, प्रिंसिपल का अलग स्टाफ होता है। मतलब स्टाफ हो गया, या फिर अपना जैसे हॉस्पिटल लाइन में देखते हैं, हॉस्पिटल लाइन में क्या करते हैं, स्टाफ स्टाफ को मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो नाइट शिफ्ट, एक डे शिफ्ट, एक मॉर्निंग शिफ्ट। जैसे नाइट शिफ्ट अपने कितने घंटे की होती है, 12 घंटे की होती है, और डे शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट 8 8 आवर की होती है। तो वो मतलब अपने को क्या किया गया है, डेली स्टाफिंग के अंदर कैटेगराइज किया गया है। या फिर उनका क्या होता है, एक डेली शेड्यूल होता है। डेली शेड्यूल मतलब जैसे स्टूडेंट के जैसे अलग अलग क्लास है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो उनका क्या है, अलग अलग शेड्यूल है। जैसे फर्स्ट ईयर की अगर 4 क्लासें लग रही है, तो उनकी 4 घंटे बाद छुट्टी होगी। या फिर अगर मान ले कि जीएनएम थर्ड ईयर है, जीएनएम थर्ड ईयर के अंदर 3 ही सब्जेक्ट है अपनी, ओनली ओबीजी और कम्युनिटी, तो वहाँ वहाँ उनका डेली शेड्यूल क्या हो जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अपने को क्या करेंगे, टीचर को अरेंज करना पड़ेगा। या फिर अपने अगर हॉस्पिटल लाइन में देखें, तो डेली शेड्यूल के अंदर हो गया कि जैसे आप एक चार्ट बनाते हो, चार्ट के अंदर सबकी क्या करते हो, वो छुट्टियां भी मेंशन रखते हो और प्रेजेंट भी मेंशन रखते हो। तो वहां अपन क्या करते हैं कि जैसे आज इस स्टाफ को छुट्टी देनी है, ताकि उसके क्या पूरी 4 छुट्टियां भी हो जाए, और वो अपने क्या कर सके, डेली शेड्यूल। या फिर जैसे नाइट शिफ्ट होती है, तो अपनी 4 नाइट शिफ्ट होती है, तो उस हिसाब से क्या करते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं। तो वो भी अपने किसके अंदर काम में आता है, नर्सिंग रिसर्च के अंदर काम में आता है। किसके रूप में, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट है अपना हेल्थ केयर एंड हेल्थ सिस्टम एंड केयर आउटकम। हेल्थ सिस्टम और केयर आउटकम क्या होता है, जैसे पेशेंट की सेफ्टी और सेटिस्फिकेशन। अगर पेशेंट की सेफ्टी अपन अच्छी तरीके से करेंगे, या फिर पेशेंट को अपन कोई भी उससे क्या करें, इंटरवेंशन करें, मतलब उसको मान ले अपन पेन केयर दे रहे हैं, या फिर वाउंड केयर दे रहे हैं, अगर पेशेंट अच्छी तरीके से सेटिस्फिकेशन होगा, तो अपनी जो नर्सिंग रिसर्च है वो भी क्या होगी, एक एक्यूरेट होगी, या फिर एफिशिएंट होगी। ठीक है। इसके अलावा देना क्वालिटी ऑफ केयर। अपन जितनी क्वालिटी ऑफ केयर देंगे, उतनी अपनी जो रिसर्च है वो क्या होगी, अच्छी बन पाएगी। या फिर एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिसर्च के अंदर, क्वालिटी ऑफ केयर देना पेशेंट को। ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका ना इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम। मतलब जितने भी अपने गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी निकलती है, या फिर जितने भी प्रोग्राम है, जैसे इरेडिकेशन प्रोग्राम्स हो गए, या फिर अपने कंट्रोल प्रोग्राम्स हो गए, जैसे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम हो गया, कंट्रोल करना टीबी को। या फिर जैसे अपना चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स को क्या कर दिया, पूरे इरेडिकेट कर दिया। तो उसके जितने भी प्रोग्राम है, या फिर जितनी भी पॉलिसीज आ रही है, उनको क्या करना, इफेक्टिवनेस बनाना। अगर जो अपनी पॉलिसीज होगी, या फिर अपने प्रोग्राम्स हो गए, अगर वो इफेक्टिव हो गए, तो जो अपना हेल्थ सिस्टम और केयर आउटकम है वो भी क्या होगा, अपना इंप्रूव होगा, जिससे अपनी नर्सिंग रिसर्च क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो ये था अपना क्या था, स्कोप एंड एरिया ऑफ नर्सिंग रिसर्च। मतलब क्या क्या स्कोप थे रिसर्च के अंदर। जैसे मेन अपने बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे स्कोप हो गए, जैसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो गया, इसके अलावा भी अपने पॉलिसीज वाला हो गया, मतलब और भी स्कोप्स होते हैं। लेकिन अपनी सिलेबस के अंदर इसको कितने में, 4 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। पहला था अपना नर्सिंग केयर और प्रैक्टिस, दूसरा था अपना नर्सिंग एजुकेशन, एजुकेशन में नर्सिंग रिसर्च का क्या रोल है, और तीसरा था अपना नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन नर्सिंग रिसर्च, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का नर्सिंग रिसर्च में क्या रोल है। इसके अलावा लास्ट था अपना हेल्थ सिस्टम एंड केयर आउटकम इन नर्सिंग रिसर्च। मतलब हेल्थ सिस्टम और केयर आउटकम, हेल्थ सिस्टम वैसे और भी अपना होता है। हेल्थ सिस्टम जैसे प्राइम हेल्थ सिस्टम अपने 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी के अंदर क्या आता है अपना, एक तो सब सेंटर आते हैं, और एक अपना आता है पीएचसी। सेकेंडरी के अंदर आता है सीएचसी आता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है। और टर्सरी के अंदर अपना आता है स्टेट हॉस्पिटल हो गया, या फिर जितने भी मेडिकल कॉलेज वगैरह हो गया। तो ये अपने किस में आते हैं, हेल्थ सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है। तो मतलब जितना भी अपना ये क्या है, एक स्कोप और एरिया है, जहां पर क्या होती है, नर्सिंग रिसर्च क्या होती है, यूज में आती है। तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है
तो लाइक और शेयर करें।